That's my कानूनी पेज। हम हर दिन कुछ ना कुछ खरीदते हैं, कभी सामान, कभी सेवाएं और कभी विश्वास। लेकिन जब अच्छे सामान और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं का भरोसा टूटता है तो हमें ज़रूरत होती है एक ऐसे कानून की जो हमारे उपभोक्ता हितों की रक्षा करे। लेट्स माइक के कानूनी पेज पर मैं अब्दुल हनीफ। आप स्विगी, जोमेटो से खाना मंगवाते हैं या अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कभी कपड़े, कभी मोबाइल तो कभी रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदते हैं। आप कभी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं या किसी संस्थान की सेवाएं लेते हैं। तब हम भरोसा करते हैं दुकानदार पर, ब्रांड पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लेकिन जब ये भरोसा टूटता है तो क्या होता है? आप अपने आप को ठगा सा महसूस करते हो। तब आपको लगता है कि क्या हमारे पास इससे बचाव का कोई उपाय है? इसका जवाब है हाँ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, जो ऐसे मामलों में आपकी ढाल है। आज के कार्यक्रम में हम उपभोक्ताओं से जुड़े कानूनी पेज की गहराई से पड़ताल करेंगे। ऑनलाइन दुनिया में ग्राहक सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है क्योंकि उसे ये पता ही नहीं होता कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शिकायत कहाँ की जाए। 2019 के इस अधिनियम ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी उपभोक्ता कानून के दायरे में ला दिया है। आइए सबसे पहले जानते हैं उपभोक्ता कौन होता है। ऐसा हर वो व्यक्ति जो पैसे देकर सामान या चीजें खरीदता है या किसी कंपनी या संस्थान की सेवाएं लेता है। भले आप थर्ड पार्टी सर्विस लेते हो तो भी आप उपभोक्ता हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप व्यावसायिक उद्देश्य से खरीदारी कर रहे हैं तो आप उपभोक्ता नहीं माने जाएंगे। चलिए पता करते हैं कि किसी भी नागरिक को उपभोक्ता बनते ही क्या अधिकार मिलते हैं। किसी भी भारतीय नागरिक को उपभोक्ता बनते ही सबसे पहले 6 अधिकार मिलते हैं। आइए इन्हें जानते हैं। सबसे पहला अधिकार, सुरक्षा का अधिकार। इसका मतलब है कि कोई भी उपभोक्ता किसी भी प्रकार की जालसाजी, धोखाधड़ी, षड्यंत्र आदि से सुरक्षा पाने का अधिकारी होता है। किसी भी उपभोक्ता को अपने खरीदे हुए उत्पाद या ली गई सेवाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का भी अधिकार है। यदि कोई दुकानदार, कंपनी या संस्था अपने उत्पाद के निर्माण, उपयोग की अंतिम तारीख, उपयोग का तरीका प्रदर्शित या उसके अधिकतम बिक्री मूल्य को उत्पाद पर प्रदर्शित करने से गुरेज करता है, या कोई कंपनी या कोई संस्थान अपने द्वारा दी जा रही सेवाओं के संबंध में पूरी जानकारी जो एक उपभोक्ता को होनी चाहिए उसका प्रदर्शन कंपनी या संस्थान की अधिकृत वेबसाइट पर नहीं करता, तो वो उपभोक्ता संरक्षण प्रावधानों के अंतर्गत गंभीर सेवा का दोषी है। ग्राहक यानी उपभोक्ता को ली जाने वाली सेवा अथवा खरीदे जाने वाले उत्पाद के अन्य विकल्प पाने और चुनने का पूरा अधिकार मिलता है। किसी भी दुकानदार, कंपनी या संस्थान को संबंधित उत्पाद अथवा सेवा के अन्य विकल्प भी प्रदर्शित करने होंगे। यदि कोई सेवा प्रदाता उत्पाद या सेवा के अन्य विकल्प प्रदर्शित नहीं करता है तो इसकी शिकायत आप उपभोक्ता कानून के तहत कर सकते हैं। इसका भी अधिकार आपको मिलता है। यदि किसी उपभोक्ता को किसी भी सेवा प्रदाता, दुकानदार, वाणिज्य संस्थान अथवा कंपनी के द्वारा चाही गई राशि प्राप्त करने के बावजूद गुणवत्ताहीन उत्पाद या निम्न स्तर की सेवा दी जाती है तो उपभोक्ता को सदैव सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक उपभोक्ता को जो कि सेवा दोष से पीड़ित है उसे मुआवजा पाने का भी अधिकार मिलता है। अगर कोई उपभोक्ता किसी भी प्रकार से सेवा दोष की कमी या त्रुटिपूर्ण उत्पाद के कारण मानसिक संताप झेलता है या आर्थिक नुकसान उठाता है तो उसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है, जो कि संबंधित दुकानदार, वाणिज्य संस्थान या कंपनी से वसूला जा सकता है। देश के हर नागरिक को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता के अधिकारों को जानने का अधिकार है। केंद्र और राज्य सरकारें उपभोक्ता के उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए जिम्मेदार है। आइए अब जानते हैं पीड़ित उपभोक्ता किस प्रकार और कहां अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। देश भर में उपभोक्ताओं की शिकायत के लिए आयोग बनाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग, स्टेट लेवल पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग और नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग स्थापित किए गए हैं। पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में पहले जिला स्तर पर कंज्यूमर फोरम हुआ करते थे, जिन्हें 2019 में संशोधित कर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जिला कंज्यूमर आयोग बना दिया गया है। जिला उपभोक्ता आयोग में अधिकतम 50 लाख रुपए के मामलों की शिकायत की जा सकती है।
इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई उत्पाद खरीदा या कोई सेवा ली। अगर आपको सेवा दोष में कमी मिलती है या सेवा में कमी मिलती है तो आप उसके लिए 50 लाख रुपए तक का हर्जाना मांग सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जिला उपभोक्ता आयोग में जाना होगा। इसी तरह राज्य उपभोक्ता आयोग में 50 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में 2 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामलों की शिकायत की जा सकती है, जहां आपके मामलों की सुनवाई होगी। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन शिकायत करना चाहते हैं तो ये विकल्प भी मौजूद हैं। ऑनलाइन शिकायत के लिए आप consumerhelpline.gov.in पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। केंद्र सरकार ने पीड़ित उपभोक्ताओं के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। आप 1800-114000 पर बेझिझक होकर अपनी शिकायत दे सकते हैं। इसी तरह उमंग मोबाइल ऐप भी सरकार ने जारी किया है। इस पर आप अपनी पीड़ा संबंधित अधिकारी तक पहुंचा सकते हैं। उपभोक्ता सशक्त होगा तो बाजार सुधरेगा। सजग उपभोक्ता, सुरक्षित भारत, यही है हमारा लक्ष्य। आज के कानूनी पेज में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। लेट्स माइक का ऐप डाउनलोड कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपके मन में भी किसी कानून को लेकर कोई पेज फंसा है तो हमें टैग करके बताइए। हम आपकी कानूनी पेज सुलझाने में जरूर मदद करेंगे। नमस्कार। लेट्स माइक कानूनी पेज। एक मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा सपना होता है उसका अपना घर, लेकिन यही सपना चकनाचूर हो जाता है जब कोई बिल्डर उसके साथ धोखा करता है। लेट्स माइक के कानूनी पेज पर मैं अब्दुल हनीफ। क्या आपने कभी घर खरीदा है या खरीदने का सपना देखा है? क्या आपको बिल्डर से समय पर फ्लैट नहीं मिला? पैसा देने के बाद भी आपको बार बार परेशान किया गया? तो आज का कार्यक्रम आपके लिए है। आज हम जानेंगे रेरा क्या है, यह कैसे काम करता है और कैसे यह कानून आम आदमी को रियल एस्टेट धोखाधड़ी से बचाता है। रेरा का पूरा नाम है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। 2016 में बना ये कानून सुरक्षा देता है आम आदमी को, रियल एस्टेट सेक्टर में घर खरीदने वालों को, और एक्शन प्लान देता है जिससे पारदर्शिता लाई जा सके और सुरक्षा मिल सके बड़े बड़े प्रोजेक्ट के मकड़ जाल में फंसने से। इस एक्ट के तहत हर राज्य में एक रेरा प्राधिकरण बनाया गया है जिसे बिल्डर या किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट से संबंधित शिकायत दर्ज की जा सकती है। अगर बिल्डर ने आपसे पूरा पैसा लेने के बाद भी तयशुदा वक्त पर पोजीशन नहीं दिया है, या फिर बार बार फिजिकल पोजीशन की तारीख बदलकर बढ़ा देता है, या एग्रीमेंट के तहत बताई गई सुविधाएं नहीं देता, या फिर बिल्डर ने आपका पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया है और अब तक आपके हाथ खाली हैं, तो रेरा आपके लिए है। आइए जानते हैं इस कानून की कुछ अहम बातों को। सबसे पहले ये जान लें कि इस एक्ट के तहत हर वो प्रोजेक्ट जो लोगों को घर या फ्लैट मुहैया कराने से जुड़ा है तो उसका रेरा में पंजीकरण अनिवार्य है। कोई भी बिल्डर बिना रेरा में रजिस्टर्ड हुए किसी भी प्रोजेक्ट के तहत मकान या फ्लैट को नहीं बेच सकता। तो अगर आप बिल्डर से घर खरीदने की सोच रहे हैं तो उससे रेरा के पंजीकरण के बारे में जरूर पूछिएगा। इस एक्ट में प्रावधान किया गया है कि बिल्डर को खरीदार से ली गई रकम का 70% हिस्सा एक अलग बैंक खाते में रखना होगा ताकि वो सिर्फ उसी प्रोजेक्ट पर खर्च हो। अगर आपके बिल्डर ने आपका पैसा किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया तो आप सीधे रेरा में भी शिकायत दे सकते हैं। आपके बिल्डर ने प्रोजेक्ट को लॉन्च करते समय बड़े बड़े वादे तो किए थे, लेकिन अब आपका बिल्डर न तो वक्त पर घर बनाकर दे रहा है, ना ही आपको कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब देता है, तो आप रेरा ट्रिब्यूनल में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जहां बिल्डर पर समय पर मकान या फ्लैट का कब्जा नहीं देने पर उसे ब्याज सहित रकम लौटानी होगी। इस एक्ट में सभी प्रॉपर्टी एजेंट्स को भी रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया गया है। यदि आप किसी एजेंट के जरिए घर खरीद रहे हैं तो एजेंट का रेरा पंजीकरण अवश्य जानिए। इस अधिनियम के तहत प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी रेरा की वेबसाइट पर होनी जरूरी है ताकि ग्राहक प्रोजेक्ट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त कर सके और किसी धोखे का शिकार होने से बच सके। आइए जानते हैं बिल्डर के भ्रामक और झूठे वादों के पेच में फंसा आम आदमी रेरा में किस तरह अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। रेरा सिर्फ ग्राहकों के लिए नहीं बल्कि ईमानदार बिल्डर के लिए भी फायदेमंद है। इससे अवैध
और फर्जी बिल्डर पर लगाम लगती है, लूट की प्रतिस्पर्धा खत्म होती है और ईमानदार बिल्डर पर भरोसा बढ़ता है। आज हमने जाना कि रेरा कानून घर खरीदने वालों के लिए कितना जरूरी है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर जांचिए, जागरूक बने और अपने अधिकारों का प्रयोग करें। फिलहाल लेट्स माइक के कानूनी पेज में इतना ही। लेट्स माइक के साथ बने रहिए, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपके मन में कोई कानूनी पेज फंसा है तो हमें ज़रूर लिखिए, हम इसे सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार। लेट्स माइक कानूनी पेज। लेट्स माइक कानूनी पेज के साथ मैं अब्दुल हनीफ। आज का कानूनी पेज फंसा है एनसीआर की बद से बदतर होती हवा और सुप्रीम कोर्ट के बीच। एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन की दूषित हवा सभी के लिए एक चिंता का विषय है। देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट भी इस मसले पर बेहद गंभीर नजर आ रही है। सितंबर से जनवरी तक का एक ऐसा वक्त होता है जब एनसीआर रीजन में सबसे ज्यादा प्रदूषण देखने को मिलता है। एक और जहां इसी वक्त पराली जलाई जाती है तो दूसरी ओर पटाखों और आतिशबाजी के कारण हवा का प्रदूषण स्तर अपने चरम पर होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि साल 2024 में एनसीआर दिल्ली में 365 दिनों में से 155 दिन प्रदूषण का स्तर पुअर, वेरी पुअर और कभी कभी सीवियर रहा, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के वायु सुधार की दिशा में किए गए प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इसी मसले पर अपने एनसीआर क्षेत्र में आने वाले राज्यों को एनवायरनमेंट एक्ट के तहत सेक्शन 5 के तहत पटाखों और आतिशबाजी से संबंधित पूरा प्रतिबंध लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच दिल्ली एनसीआर में पटाखों और पराली जलाने सहित अन्य मामलों को लेकर वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही थी। आइए सबसे पहले जानते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 5 क्या है। देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 5 जो है वो केंद्र सरकार को ये अधिकार देती है कि केंद्र सरकार पर्यावरण से संबंधित कोई भी प्रतिबंध या दिशा निर्देश किसी भी राज्य को डेलीगेट कर सकती है। राजस्थान, यूपी और हरियाणा को सन 1988 के अंदर ही ये पावर डेलीगेट कर दिए गए थे। उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान इन आदेशों के तहत समान आदेश जारी करें। न्यायालय ने कहा कि न केवल धारा 5 के तहत न्यायालय के आदेशों और निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए, बल्कि सभी एनफोर्समेंट एजेंसियों को भी इसकी पालना सुनिश्चित करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पहले ही एनसीआर राज्यों को पटाखों पर प्रतिबंध लागू कराने के लिए तंत्र बनाने का निर्देश दे चुका है। राजस्थान में खास तौर से ये जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच के एडीजी को सौंपी गई है। अदालत ने प्रभावित राज्यों को ये प्रतिबंध लागू करने के लिए 1 माह में सिस्टम बनाने को कहा है और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए न सिर्फ निर्देश दिया बल्कि अधिकारियों और एजेंसियों को न्यायालय के आदेशों की पालना न होने पर तंत्र की कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। अदालतों ने पटाखों पर प्रतिबंध के साथ जुर्माने का व्यापक प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए हैं। एक और जहां सुप्रीम कोर्ट एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर बेहद गंभीर है, तो दूसरी ओर राज्य सरकारों को वोट बैंक सपने की चिंता सताए हुए है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों का राज्य सरकारों पर कितना असर पड़ता है। आगामी दिनों में त्योहारी सीजन के चलते एनसीआर की एयर क्वालिटी में सुधार होगा या नतीजा सिफर रहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी फिलहाल कानूनी पेज में इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।